भी हमने डिस्कस किया है कि जो चाइनीज़ फिलॉसफी है वो ये कहती है कि कायनात का पूरा एक सिस्टम है, पूरा उसका निज़ाम है, उसके पूरे एक सारा जो निज़ाम चल रहा है वो उसके पीछे जो भी थीरीज़ कार फरमा है, वो पूरी थीरीज़ जो हैं वो एप्लीकेबल हैं टू मैन। आदमी के ऊपर भी वो पूरी थीरीज़ एप्लीकेबल है। जैसे एक यूनिवर्स की जो थीरीज़ है मैन पे एप्लीकेबल है और ना सिर्फ़ वो मैन पे एप्लीकेबल्स हैं बल्कि अ, जो यूनिवर्स की टोटैलिटी है, इंसान भी उसी का एक हिस्सा है। इसलिए वो तमाम थीरीज़ उस पे एप्लीकेबल है। तो इसमें ये 2-3 पॉइंट बड़े अहम हैं, इनको मैं रिपीट करता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स इज़ द मैक्रोकॉस्मिक एंड मैन इज़ माइक्रोकॉस्मिक। दूसरा वो ये कहते हैं कि ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ यिन yang 5 एलिमेंट एंड थ्योरी ऑफ ची अप्लाइड ऑन मैन, यानी वही जो कायनात पे जो रूल्स और थीरीज एप्लीकेबल हैं वही रूल्स और थीरीज जो एप्लीकेबल है इंसान पे भी वैसे ही एप्लीकेबल है। उसके बाद मैन फिट्स इनटू टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। तो ये टोटलिटी में फिट होता है और उसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, यूनिवर्स एनालॉजी जो है वो ये कहते हैं कि इंसान जो है ये यानी हेवंस और अर्थ का एक बच्चा है, या उसका आप समझ लें कि हेवन और अर्थ के मिलाप यानी इनके जो अमेजिश है उससे ये इंसान बना है। तो वैसे भी वो डिवाइड करते हैं कि अपर पार्ट ऑफ मैन जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, ये सारा अपर जो रीजन है वो बिलोंग करता है हेवन से, और लोअर रीजन जिसमें एब्डोमेन है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सारा निचला हिस्सा अर्थ से पर्टेन करता है। तो जो चाइनीज फिलॉसफी है वो ये कहती है कि 12 ऑर्गन्स हैं, यानी मेन ऑर्गन्स 12 हैं, और वो ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट नाम उनके ऐसे ही हैं जैसे लिवर ऑर्गन है, हार्ट है, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट वेस्टर्न सिस्टम में है, ये जो ऑर्गन वेस्टर्न सिस्टम में जो ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है, चाइनीज फिलॉसफी में ऑर्गन का कॉन्सेप्ट वही वो नहीं है, वो इससे बहुत आगे है। ये जैसे जैसे हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे आगे, पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वो ये चीज़ें आपको वाजे होती जाएंगी। इसके अलावा देखें कि द एवरी नेक्स्ट the every organ have its function but also have close coordination with each other to preserve the unity of organism। वो ये कहते हैं कि जितने भी ये ऑर्गन्स हैं आपस में भी एक दूसरे के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप के साथ लिंक है, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं है। उसके बाद है कि ऑर्गन्स आर द क्लासिफाइड इनटू यिन yang एंड 5 एलिमेंट, यानी बुनियादी तौर पे जो ऑर्गन्स हैं उनको यिन yang और 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। जो वो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। तो जो 12 ऑर्गन्स हैं हमारे, जिसमें हार्ट, लिवर, लंग्स वगैरह ये सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी डिटेल आगे बताएंगे आपको। तो ये भी या यिन ऑर्गन होगा या yang होगा, एक तो इसमें या यिन होगा या yang होगा। और दूसरी बात ये है कि ये किसी ना किसी 5 एलिमेंट में किसी किसी एलिमेंट का हिस्सा होगा। जैसे हार्ट है, ये यिन ऑर्गन है और ये है हिस्सा फायर एलिमेंट का। इसी तरह जो लिवर है वो है एक हिस्सा उसका वुड एलिमेंट का, और ये यिन है। हमने ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है, एक स्टेट एनालॉजी, अगर हम एक समझें कि हुकूमत का निज़ाम है, ये समझाने के लिए है। तो इसमें दिल जो है एक सुप्रीम कमांडर है या सुप्रीम कंट्रोलर है या एम्परर है दिल।
और इसके साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो दूसरा ऑर्गन है, इसका कपल ऑर्गन है हार्ट का, ये सेपरेटर है, प्योर इम्प्योर को सेपरेट करता है। इसी तरह जो पेरिकार्डियम है, ये प्रोटेक्टर ऑफ एम्परर है। यानी पेरिकार्डियम आपको पता है, दिल के ऊपर जो गलाफ है, झिल्ली है, उसी को पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसे हम ये बकायदा एक ऑर्गन के तौर पे चाइनीज फिलॉसफी में लिया जाता है, और ये प्रोटेक्टर के तौर पे इसे यानी प्रोटेक्टर ऑफ एम्परर है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो सेंजियो है, ये कंट्रोलर ऑफ द टेम्परेचर है। इसके बाद है आपका लिवर है, ये जजमेंट एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट इसके पास है। लंग्स जो हैं, ये ची रिसीव करता है हेवन से, और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन ड्रेनेज का काम करता है। ये सारे ऑर्गन्स को अलग अलग एक अगर स्टेट की शक्ल में बताया जाए, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि स्टमक का काम रोटन एंड राइपिंग है, स्प्लीन का काम है ट्रांसपोर्टिंग है। यानी अब इस हवाले से चाइनीज फिलॉसफी के मुताबिक ऑर्गन्स को हम डील करेंगे, और अगर उनमें कोई किसी किस्म की चेंजेस या चीज़ें आती हैं, तो ये इन्हीं चीज़ों में से कोई ना कोई गड़बड़ होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ये है ज़ैंगफू ऑर्गन, ये दूसरी है ज़ैंगफू ऑर्गन। यानी ज़ैंगफू ऑर्गन का मतलब ये है कि बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं, उनको यिन यांग या ज़ैंग और फू कहते हैं। ज़ैंग कहते हैं ठोस ऑर्गन को, फू कहते हैं हॉलो ऑर्गन को। जैसे लिवर ठोस है, ये ज़ैंग ऑर्गन है, और जैसे गॉल ब्लैडर अंदर से हॉलो है, ये फू ऑर्गन है। स्टमक जैसे फू ऑर्गन है। तो इस तरीके से ये जो 12 ऑर्गन है, इनको डिवाइड करते हैं। ये थीरी ज़ैंग फू थीरी कहलाती है। और इनका बुनियादी तौर पे इनको अगर आप कह लें कि ये सॉलिड, और एक का फंक्शन जो ज़ैंग ऑर्गन है, उनका फंक्शन स्टोरिंग है। यानी जो सॉलिड ऑर्गन है वो स्टोरिंग करते हैं, और ये एक समझें कि ये कैरेक्टर रखते हैं और स्टोर करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये टू मेन एस्पेक्ट्स हैं इनके, कि हमने इनकी फिजियोलॉजी देखनी है कि फिजियोलॉजी फंक्शन जैंकू ऑर्गन्स के क्या हैं, और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जो इसमें एसेंस है, ची है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, उस हवाले से भी हमने ये देखना होता है। नेक्स्ट ये, अब ये जैंकू जो फंक्शंस हैं, ये इनको थोड़ा सा और बता दें कि जो जिन ऑर्गन है, जिन्हें जैंग ऑर्गन कहते हैं, ये स्टोर करते हैं और ड्रेन नहीं करते। ठीक है जी। और एंड फंक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सस्टेन होम्योस्टेसिस। दूसरा ये है कि जो यांग ऑर्गन है, ये ड्रेन एंड नॉट स्टोर, ये ड्रेन करते हैं, स्टोर नहीं करते। इनका मेन फंक्शन ड्रेन करना है, स्टोर नहीं करते। एंड रेफरिंग टू देयर रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये इनका मेन फंक्शन। अब यांग ऑर्गन जो है, ये फूड रिसीव करते हैं, उसको प्रोडक्ट को, फूड को पास करते हैं इट्स अलोंग। यानी ये फूड रिसीव करते हैं, जैसे हम हमारा खाना मैदे में जाता है, ये वो ऑर्गन है, तो वो कैसे जाके आगे इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट। अब और जी नेक्स्ट कीजिए। ये जैंग और फू ऑर्गन की लिस्ट भी एक अलग से बना दी है। जो पहले हैं वो जैंग ऑर्गन है, यानी ये ऑर्गन है, इसमें हार्ट है, लंग है, स्प्लीन है, लिवर है, किडनी है, और पेरिकार्डियम। इसी तरीके से आगे फू ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ब्लैडर और सेंजियो है, ये एक ऑर्गन है इनका। तीसरा ये है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स भी हैं, ये 6 हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स हैं, ये हायर एडवांस लेवल में हम इन्हें पढ़ते हैं, और ये भी 6 हैं।
और इनमें ब्रेन है, ये सारे ही फू कहलाते हैं। ब्रेन है, मैरो है, बोन्स है, वेजल है, गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर एक उस जगह है, एक इस जगह है, और यूट्रस है। इनका अपना एक रोल है। तो ये टोटल समझें कि ये ऑर्गन्स हैं, 12 ऑर्गन्स हम प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं डिटेल से, और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स हैं इनको थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट। और इंटरनल ऑर्गन एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो ये इंटरनल ऑर्गन की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जो है, इसमें है जी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, द yin organs are the more important। यानी अगर चाइनीज फिलॉसफी में हम ऑर्गन्स के ऊपर बात करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी, अगर आप आवाज से पैथोलॉजी, करोगे जो तो ये मीटिंग समझ में आएगी मुझे। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी अब जो है, इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो yin ऑर्गन है, यानी हार्ट, लंग, स्प्लीन, लिवर, किडनी, पेरिकार्डियम। इनके ऊपर एम्फेसाइज ज्यादा किया जाता है। इसके बाद ये यांग ऑर्गन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से दोनों ही, यानी जांग ऑर्गन भी और फू ऑर्गन भी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उनके चैनल्स बड़े इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के हवाले से देखते हैं तो इन ऑर्गन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, हालांकि दूसरों की, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। दूसरा ये है कि in Chinese medicine, each organ is a complex energetic system encompassing its anatomical entity and its mental, emotional and spiritual aspect। यानी जो वेस्टर्न में ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक मैश है, एक ठोस है, मटेरियल है। लेकिन इनमें जो ऑर्गन्स हैं उनकी ना सिर्फ एनाटॉमिकल एक स्ट्रक्चर है, बल्कि उसमें उसके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी उन ऑर्गन से लिंक होते हैं। जैसे हम एक मिसाल है, जैसे हम कहते हैं कि गुस्सा है। गुस्सा बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है एक ब्रेन का मसला है कि बंदे को गुस्सा आता है, ज़हनी बात है। लेकिन ये ज़हन थ्रू लिवर, जो चाइनीज फिलॉसफी है वो कहते हैं कि गुस्सा थ्रू लीवर जाके कंट्रोल होगा। और इसी तरह जो है हमारा फियर, वो फियर ऑलवेज किडनी से होता हुआ आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। जैसे आप देखें ना कि बच्चा को बहुत ज़्यादा डर जाए तो उसका यानी यूरिन पास हो जाता है, तो यूरिन का लिंक आपको पता है किडनी से है। तो ये फियर का जो कॉन्सेप्ट है चाइनीज फिलॉसफी में, वो डायरेक्ट ब्रेन को नहीं करते, वो थ्रू किडनी ब्रेन को टच करते हैं। ये इनका एक बेसिक फर्क है जो आपको समझना चाहिए। ये हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। आगे जी नेक्स्ट। अब ये एक ज़ेंग उनका एक टर्मिनोलॉजी है। वो ये कहते हैं कि डिजीज जो है ना, द डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ज़ेंग व्हिच मींस सिंड्रोम एम्बोलिज्म। वो कहते हैं कि जो डिजीज है ना, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम यानी आप समझ लें कि बहुत सारी अलामात जो है कि वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस हवाले से ये एक डिसऑर्डर को वो ज़ेंग यानी ज़ेंग कहते हैं। और इसको अगर हम वेस्टर्न में कह सकें तो एक सिंड्रोम की शक्ल में, यानी केस को एज ए होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे उसकी एक पूरी पिक्चर को लिया जाता है। ठीक है जी। अब द मेन फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द ज़ैंग ऑर्गन, इसमें मैंने ये तमाम जो ज़ैंग और वो ऑर्गन है उनके जो फंक्शंस हैं जो वो मैंने हर एक के अलग अलग हमने लिख दी हैं। ठीक है जी। ये नेक्स्ट चीज, ये तो ज़ैंग और फू के फंक्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी मोटा सा बता दिया है कि ज़ैंग ऑर्गन जो हैं वो मतलब स्टोर करते हैं और फू ऑर्गन आगे पास ऑन करते हैं। तो अब ये जो है ज़ैंग और फू ऑर्गन रिलेशनशिप विद वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये हमने देखा है कि इनको जो मेटल है, यानी
उनके हवाले से भी रिलेशनशिप बना दिया है कि मेटल में लंग आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, इनका काम क्या है? लंग का काम है रेस्पिरेशन है और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। इसी तरीके से ये तमाम एलिमेंट्स का नेक्स्ट चीज, तमाम एलिमेंट्स का हमने एलिमेंट के हवाले से ऑर्गन को डिफाइन किया। नेक्स्ट, ऑर्गन को डिफाइन किया और ऑर्गन का फंक्शन ये पॉइंट्स में लिखती है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे ये एक टिप्स मिल जाएं। और ये हमारे बेसिकली ये तो पीपीटी है, लेकिन इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि ये अगर नया स्टूडेंट इसको लेता है तो उसके ना सिर्फ एक नोट्स का ये काम करेंगे, बल्कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव उन्हें नोट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। और ये बनाया तो पीपीटी था कि लेक्चर्स के साथ ये यानी स्लाइडें दिखाई जाएं और एक्सप्लेन की जाएं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी ये भी कोशिश की है कि इसमें कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम फीड कर दें कि जो शायद एक बुक में एक किसी आसानी से अवेलेबल ना हो। तो हमने इनको भी ये कोशिश की थी कि कर दिया जाए। उम्मीद है आप लोग अगर इसमें आगे काम करेंगे तो आपको ये बड़ी बेनिफिशियल होंगी और टिप्स पे आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, अब ये चौथा इसका टॉपिक है इंटरनल ऑर्गन्स एंड द डिफरेंट रिलेशनशिप्स। और जी इसमें है इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं और ये वाइटल सब्सटेंस हैं, इनके हमारा उनकी एक रिलेशनशिप बताई है। जैसे फंक्शन टू इंश्योर द प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रिप्लेनिश और ट्रांसफॉर्मेशन और मूवमेंट ऑफ द वाइटल सब्सटेंस है। और जैसे हार्ट का काम है ब्लड को गवर्न करना, और लीवर का काम है ब्लड को स्टोर करना, और इसी तरह लंग्स गवर्न ची एंड इन्फ्लुएंस द बॉडी फ्लूइड। इसके साथ है द स्प्लीन गवर्न फूड ची, कोल्ड ब्लड एंड द इन्फ्लुएंस बॉडी फ्लूइड। द किडनी स्टोर एसेंस एंड इन्फ्लुएंस द बॉडी फ्लूइड। अब इन चीज़ों को हमने आगे तफसील से साथ साथ हम डिस्कस करते रहे हैं और साथ साथ ये भी बताते रहे हैं कि जैसे ये एक नेक्स्ट क्लिनिकल नोट में एक छोटी सी बात हमने लिखी है। द लिवर स्टोर एंड हार्ट वाज द ब्लड, टोनिफाई लिवर एंड हार्ट टू नरिश द ब्लड। अब यानी ब्लड का जो कॉन्सेप्ट अकुपंचर यानी टीसीएम में है, उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे लंग और स्प्लीन जो है ये ची को गवर्न करती है, और लंग और स्प्लीन को ची टोनिफाई करने से आप ची स्ट्रेंथन करते हो। ची आप समझ लें कि आपकी इम्यूनिटी है, आपकी यानी बेस है। और इसी तरह किडनी जो गवर्न करता है एसेंस को, अगर किडनी को आप स्ट्रेंथन करते हैं तो एसेंस आपका फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑर्गन एंड देयर रिलेशनशिप विद द टिश्यू, सेंस ऑर्गन एंड इमोशंस। हमने ये भी आगे बयान कर दिया है कि ये जो ऑर्गन्स हैं इनके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं हमारे ऑर्गन्स के टिश्यू के साथ। और नेक्स्ट, हाँ ये देखें जी, इसमें हमने बता दिया है जैसे ये लिवर एलिमेंट है, इसका जो टिश्यू है स्न्यूज है, और सेंस ऑर्गन आई है, और इसका कंट्रोल है साइट को कंट्रोल करता है, और इमोशन एंगर है। इसी तरीके से ये सारे जो ऑर्गन्स हैं जो आखिर में किडनी है, किडनी के टिश्यू बोन्स हैं, यानी बोन्स की अगर डिजीज है तो चाइनीज फिलॉसफी ये कहती है कि हमने किडनी को ठीक करना है। बोन्स यानी किडनी में डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स की प्रॉब्लम्स आती। तो इसमें ईयर है, यानी आपके सुनने की, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो कुव्वत इस्मात कम हो जाती है। तो बेसिकली उसका जो किडनी है वो किडनी फंक्शन वीक होने शुरू हो जाते हैं, सेंस वो वीक होना शुरू हो जाता है उससे। तीसरा इसमें हमने ये बताया था हीयरिंग, हीयरिंग इम्पेयर हो जाती है, और इसी तरह फियर। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरनल ऑर्गन एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये भी हमने एक छोटा सा बयान कर दिया है कि इंटरनल जो ऑर्गन है इनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है।
ये सारी चीज़ें टच कर दी हैं हमने ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए। तो लेकिन इनको ज़ाहिर है हम इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्सेज़ में इनको तफ़सील से डिस्कस करें। लेकिन यहाँ बता दिया है कि जैसे एक ये आपने देखा होगा कार्टून्स में भी ये 5 कैरेक्टर उन्होंने बनाए हुए हैं। ये बेसिकली कैरेक्टर आपके डिफरेंट चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। इसकी तफ़सील इसमें दर्ज है। पढ़ेंगे तो आपके लिए दिलचस्प होगी। नेक्स्ट। अब ये इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन यानी जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन यानी बाहर से हमें कैसे पता चलता है। आपने देखा होगा कि अब भी डॉक्टर्स जो पुराने डॉक्टर्स हैं या हकीम आपके नाखूनों को ज़रूर देखते हैं। नाखून जो आपके हैं वो आपके अंदरूनी कैफ़ियत को बयान करते हैं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक जो नाख़ून आपके वो अटैच हैं आपके लिवर के साथ। यानी आपका लिवर जो है वो नाख़ूनों के मुतल्लिक़ नाख़ून आपके इंटरनल ऑर्गन लिवर की स्टोरी बयान करते हैं। आम तौर पे नाख़ूनों के ऊपर जो रिजिड्स सी होती हैं अगर वो हों तो आप समझें कि आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम और नाख़ूनों में जो ख़राबी है वो लिवर की ज़्यादा इंडिकेशन की तरफ हमें जाती है। अगरचे कि वो ओवरऑल भी करती है। इसी तरह इसका जो क्लाइमेट है, विंड है, यानी विंड से अफ़ेक्ट होता है और इसका जो फ्लूइड है वो टीयर है। जो इसी तरह जो दिल है, हार्ट इससे आगे समझेंगे, हार्ट जो एलिमेंट है यानी इसमें है इसकी कम्प्लेक्शन हार्ट पेशेंट की आप देखेंगे कि कम्प्लेक्शन आपको बताएगी कि अंदर का मामला क्या है और इसका जो क्लाइमेट है हीट गर्मी से ये तकलीफ़ें बढ़ेंगी, हीट से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और स्वेटिंग आपने देखा होगा कि जिसको भी अल्लाह ना करे, कभी हार्ट प्रॉब्लम होती है, दिल का अटैक होता है तो उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके से ये जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जिस्म के साथ और क्लाइमेट के साथ और फ्लूइड के साथ हमने अटैच किया है। जैसे ये स्प्लीन है उसका सलाइवे के साथ है, ठीक है? और लंग का नेज़ल म्यूकस के साथ है। ये चीज़ें अगर गौर करें तो हमें नेचर में ये मिलती हैं। नेक्स्ट ये इंटरनल ऑर्गन और कलर जो है साउंड, ऑर्डर एंड टेस्ट यानी ये बहुत सारी हमने मुख्तलिफ बुक से मुख्तलिफ चीज़ें उठा के एक चार्ट की शक्ल में एक जगह रख दी हैं ताकि कोई भी बंदा रेडिली इस इंफॉर्मेशन को देखना चाहे तो उसे अवेलेबल हो और वो एक बड़े अच्छे तरीके से इनको मेमोराइज कर सकता है, देख सकता है। जैसे एक लिवर की मिसाल लेते हैं, इसका ग्रीन कलर है और शाउटिंग है यानी चीख के बंदा बोलता है और रेंसिड है इसका यानी ऑर्डर और जो टेस्ट है वो सोर है। इसी तरीके से ये सारे ऑर्गन्स के डिफरेंट हैं। किडनी का जैसे डार्क ब्लू और ब्लैक इसका कलर है। नॉर्मली अगर आपके कानों के ऊपर ब्लैक कलर या ब्लैक डॉट्स अगर आप देखें तो इसका मतलब ये डेफिनेट होगा कि आपके लिवर के कहीं न कहीं पे डैमेज हो रहा है, क्योंकि इसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कानों के ऊपर भी है और इसका यानी जो सेंस ऑर्गन है किडनी का वो कान है। इसी तरीके से सर के बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो सर के बाल गिरने का मतलब ये है कि किडनी जो है इसकी जो उनका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हेड हेयर है। तो हेड हेयर अगर आपके डिस्टर्ब है तो किडनी की तरफ इस तरीके से यानी ये एक मैं आपको थोड़ा-सा बता रहा था कि चाइनीज़ फिलॉसफी के मुताबिक ये है। ये जी चौथा चैप्टर हो गया जी अब हम एनर्जी फ्लो करती है, ची फ्लो करती है। तो ठीक, लीवर का एक कॉरेस्पॉन्डेंस एनर्जी का पूरा एक लाइन है। ठीक, जो हमारे जिस्म में जिसमें एनर्जी फ्लो करती है। उस पे मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हैं, जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन पे हम